आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र पहाड़ी सरोवर था जिसे मानसा कहा जाता था। इस सरोवर में कई नदियां आकर मिलती थीं, लेकिन ये स्वयं कभी आग ये नहीं बहता था। मानसा सरोवर का जल अत्यंत शुद्ध, शांत और निर्मल था, लेकिन वह हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि वह किसी और को जीवन देने के लिए प्रवाहित नहीं हो सकता। सरोवर मानसा ने वर्षों तक भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह अपने जल को दूसरों की सेवा में समर्पित कर सके। एक दिन भगवान विष्णु एक भोले और प्यासे पक्षी के वेश में सरोवर मानसा के पास आए। पक्षी ने सरोवर से जल पिया और कहा, हे सरोवर, तुम्हारा जल इतना शीतल और निर्मल है, पर यह यहीं तक सीमित क्यों है? क्या तुम डरते हो कि अगर तुम बहे तो तुम्हारी शुद्धता भंग हो जाएगी? उद्धरण चिन्ह। सरोवर मानसा ने अपनी आंतरिक वेदना बताई, हे पक्षी, मैं बहना चाहता हूँ, पर मैं डरता हूँ कि यदि मैं बहायमान हो गया तो मेरा ये शांत स्वरूप नष्ट हो जाएगा। मैं स्थिर रहकर ही शुद्ध हूँ और मैं बहकर अपना महत्व खोना नहीं चाहता। पक्षी विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा डर ही तुम्हें अपूर्ण बना रहा है। जीवन का उद्देश्य केवल शुद्धता नहीं, बल्कि सेवा है। स्थिर रहकर तुम शुद्ध तो हो, पर तुम जीवित नहीं हो। भगवान विष्णु ने सरोवर को एक वरदान दिया, मैं तुम्हें बहने का मार्ग दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें बहना भी है और साथ ही अपने स्थिर स्वरूप को भी बनाए रखना है। तुम्हें प्रवाह और ठहराव का संतुलन सीखना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से सरोवर के किनारे की मिट्टी को हटाया और उसे नीचे की घाटियों की ओर बहने का मार्ग दिया। सरोवर मानसा पहली बार एक नदी के रूप में बहने लगा। उसने पहाड़ों से उतरकर गांव, खेत और जंगल को जीवन दिया। उसका जल जहां जहां गया वहां वहां खुशहाली आ गई। लेकिन कुछ ही समय बाद नदी मानसा को एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रवाह में उसे गंदगी, कचरा और लोगों का दुख अपने साथ बहाना पड़ा। उसका जल अब उतना ना छोटी ही निर्मल नहीं रहा जितना वह सरोवर में था। वह निराश हो गया। नदी मानसा ने फिर से भगवान को पुकारा, प्रभु, मैं अपवित्र हो गया हूँ। मैंने अपनी शुद्धता खो दी। मेरी सेवा का क्या लाभ यदि मैं शुद्ध ही न रहूं? भगवान विष्णु ने नदी के बीचों बीच एक विशाल कमल के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे नदी मानसा, यही जीवन का सत्य है। जब तुम स्थिर थे तुम शुद्ध थे, पर निष्क्रिय थे। अब जब तुम प्रवाहित हो तो तुम उपयोगी हो, पर अशुद्ध हो। परंतु तुम्हारा मूल्य तुम्हारी शुद्धता में नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रवाह में है। तुम्हारे बहने का अर्थ है सेवा, और सेवा में कभी कभी अशुद्धि को स्वीकारना पड़ता है। लेकिन तुम देखो, तुम्हारा जल बहकर जितना भी मैला होता है, उतना ही वह सागर में मिलकर फिर शुद्ध हो जाता है। तुम्हारा असली सरोवर स्वरूप हमेशा तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। भगवान ने उसे अंतिम ज्ञान दिया, जीवन का संतुलन भाग लेने और विरक्त रहने में है। अपने कर्मों को प्रेम से करो प्रवाह, लेकिन उनके फल या परिणाम की चिंता मत करो स्थिरता। नदी मानसा ने यह बात समझ ली। वह खुशी से बहती रही, ये जानते हुए कि उसका उद्देश्य केवल शुद्ध रहना नहीं, बल्कि सेवा करते रहना है। वह अपने प्रवाह में लोगों की अशुद्धि को स्वीकार करती और फिर सागर में मिलकर खुद को शुद्ध कर लेती। इस प्रकार नदी मानसा ने सिखाया कि सच्ची पवित्रता कर्म को त्यागने में नहीं, बल्कि कर्म में भाग लेने और उसे प्रेम से करते रहने में है। नदी मानसा अब आनंद और सेवा के संतुलन के साथ बह रही थी। वह जानती थी कि उसे अशुद्धता को स्वीकारना है, क्योंकि उसका अंतिम उद्देश्य तो समुद्र से मिलना और फिर से शुद्ध होना है। उसका जल जीवनदायी और शक्तिशाली बन गया था। नदी के तट पर एक बड़ा और समृद्ध नगर बसा था। इस नगर के लोग नदी के जल का उपयोग तो करते थे, लेकिन वे स्वयं निष्क्रिय और आलसी हो गए थे। वे सोचते थे कि नदी उनके लिए सारा काम कर देगी, और वे अपने कर्मों से विमुख हो गए। उन्होंने नदी में कचरा डालना, उसे प्रदूषित करना और उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। नदी मानसा देखती थी कि लोग उसके जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, पर उसने धैर्य नहीं खोया। वह जानती थी कि उसे प्रवाहित होते रहना है। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि अब लोगों को प्रवाह और ठहराव का सही अर्थ समझाना आवश्यक है। वे एक साधारण यात्री के वेश में नगर में आए।
यात्री ने नदी के तट पर बैठे आलसी नगरवासियों से पूछा, आप सब क्यों बैठे हैं? आप नदी के जल को साफ क्यों नहीं करते? यह नदी आपको इतना कुछ देती है। नगरवासियों ने अहंकार से जवाब दिया, यह नदी तो स्वयं बहती है और स्वयं ही सागर में जाकर शुद्ध हो जाती है। ये प्रवाह का नियम है। हमारा काम स्थिर रहना और इसका उपयोग करना है। यात्री विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए नदी मानसा की ओर इशारा किया और कहा, तुम प्रवाह और स्थिरता के नियम को गलत समझ रहे हो। तुम सोचते हो कि नदी बहकर प्रवाहित हो रही है और तुम बैठे रहकर स्थिर हो। लेकिन नदी मानसा ने भगवान से जो ज्ञान पाया है वह ये है कि सच्चा ठहराव तो प्रवाह के भीतर होता है। यात्री ने समझाया, नदी का जल बहता है लेकिन उसका संकल्प स्थिर है, वह सागर से मिलना चाहती है। इसलिए वह कितनी भी अशुद्ध हो जाए, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। उसका प्रवाह ही उसकी सबसे बड़ी स्थिरता है। और तुम जो यहाँ बैठे हो, तुम स्थिर नहीं हो, तुम स्थगित हो। तुम इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि तुम डरते हो कि तुम्हारे कर्मों का फल बुरा होगा। तुम्हारा ठहराव निष्क्रियता है और निष्क्रियता ही जीवन की सबसे बड़ी अशुद्धि है। भगवान विष्णु ने एक चमत्कार किया। उन्होंने नदी मानसा से आग्रह किया कि वह एक पल के लिए रुक जाए। जैसे ही नदी मानसा का प्रवाह रुका, उसका जल तुरंत गंदा, दुर्गंधयुक्त और कायदार होकर जम गया। नगर का सारा जल दूषित हो गया और चारों ओर महामारी फैलने का खतरा पैदा हो गया। नगरवासी भयभीत हो गए। तभी भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, देखो, निष्क्रियता का फल हमेशा दुख और अशुद्धि होती है। जो नदी बहना छोड़ देती है वह पवित्र नहीं रहती, और जो मनुष्य कर्म करना छोड़ देता है वह जीवन के आनंद से वंचित हो जाता है। लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने तुरंत श्रम करना शुरू किया और नदी को साफ करने लगे। भगवान ने नदी मानसा को फिर से बहने की आज्ञा दी। नदी का प्रवाह जैसे ही शुरू हुआ, सारा जल फिर से निर्मल हो गया। इस घटना के बाद नगरवासियों ने सीखा कि सच्चा ठहराव मन की शांति में होता है, न कि कर्म के त्याग में। उन्होंने नदी की सेवा में हाथ बटाया और स्वयं भी जीवन के सकारात्मक प्रवाह में भाग लेना शुरू कर दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।